अरे भाई, सांसद भवन बना है तो आज से थोड़ा ही बना है। आज तो उद्घाटन होने की बात है, कभी शिलान्यास भी हुआ था। तो जब शिलान्यास हुआ था तो उस समय आपके मुंह पर टेप सटा हुआ था। नीति आयोग के द्वारा बताया जाएगा कि बिहार कितना पीछे है और क्यों है। जो दल, जो पार्टी हमारे सिद्धांतों के साथ आकर समझौता करेंगे, उनके साथ हमारी समझौता होगी। एक तस्वीर वायरल हो रही थी एयरपोर्ट पे, चार्टर प्लेन पे आपका और बागेश्वर हुआ का, उसमें आरजेडी कह रही है कि आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। कौन सा नियम का उल्लंघन हुआ है? वो नियम कहाँ है भैया, ला के दिखाइए। किसी चार्टर प्लेन में सफ़र करना कौन सा नियम का उल्लंघन होता है भाई? हमको तो ऐसा कुछ ज्ञात नहीं है। अगर कोई नियम के ज्ञाता हैं तो उनको कहिए कि नियम के साथ हमारे साथ आके बात कर लें। कल संसद भवन का उद्घाटन होना है नरेंद्र मोदी के हाथों। लगातार जेडीयू और विपक्ष, तमाम जो विपक्षी दल है वो इसका बायकॉट कर रहे हैं। देखिए, बिहार में बिहारियों की क्या दुर्दशा है। नौजवान कितने बेरोजगार हैं, कितने मजदूर यहाँ से पलायन करके अन्य राज्यों में पलायन करके रोजगार के लिए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों से बिहारियों का ध्यान भटकाने के लिए ये दूसरी तरफ ध्यान लेके चले जाते हैं कि संसद भवन का हम बायकॉट करेंगे। अरे भाई, सांसद भवन बना है तो आज से थोड़ा ही बना है। आज तो उद्घाटन होने की बात है, कभी शिलान्यास भी हुआ था। तो जब शिलान्यास हुआ था तो उस समय आपके मुंह पर टेप सटा हुआ था। जब शिलान्यास हुआ था तभी आपको विरोध करना चाहिए था। अब जब बन के उद्घाटन के लिए तैयार हो गया है तो कैसा विरोध, किस बात का विरोध? ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, आस्था रखने वाले लोग अगर लोकतंत्र की मंदिर का बायकॉट करते हैं तो बाकी जनता मालिक है, जनता इंसाफ करेगी। हम कह रहे हैं कि जिस दिन शिलान्यास हो रहा था उसी दिन आपको अगर इस संसद भवन को से कोई घृणा थी, कोई इससे आपको अलगाव था, तो उस समय आपको बात रखनी चाहिए थी। अब जब यहाँ पर बिहार में कोई बड़ा भवन बनता है, बिहार में विधान परिषद के भवन का उद्घाटन होता है तो वहाँ मुख्यमंत्री जाकर करते हैं, वहाँ राज्यपाल से आप कराते नहीं। अब जब संसद भवन के उद्घाटन का मामला आता है तब आप बायकॉट करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी क्यों करेंगे। तो बिहार में मुख्यमंत्री कर सकते हैं भवनों का उद्घाटन, विधान परिषद का या विधानसभा का, तो क्या देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के भवन का यशस्वी प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकते? ये सब विषय नहीं है। बिहार की जनता या देश की जनता को दूसरे तरफ भटकाने के लिए इन सब विषयों को उछाला जाता है। नीति आयोग की कल बैठक हुई थी। बैठक में नीतीश कुमार ने भाग नहीं लिया क्योंकि तमाम जो मुख्यमंत्री हो उन्होंने भाग लिया। भाजपा भी कह रही है कि यह उनका पर्सनल द्वेष था, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं। निश्चित तौर पे नीति आयोग का जो पिछला रिपोर्ट था, आप नीति आयोग के पिछले रिपोर्ट को अगर देखेंगे तो बिहार पिछड़े से, जो पिछड़े राज्य उसमें नंबर 3 पर था, नीचे से। तो ऐसे नीति आयोग के रिपोर्ट को सुनने के लिए और देखने के लिए वहाँ नीतीश कुमार जी कैसे जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सच्चाई का आईना दिखाया जाएगा। नीति आयोग के द्वारा बताया जाएगा कि बिहार कितना पीछे है और क्यों है। तो अपने शिकायत को सुनने की क्षमता और बर्दाश्त करने की क्षमता इस सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री में नहीं है, इसीलिए नीति आयोग में वो नहीं गए। 2024 का क्या स्टैंड रहेगा? 2024 में बिहार की जनता मालिक है और बिहार की जनता के सेवा में हमारे नेता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी दिन रात सुख दुख में सबके मिलकर शामिल हो रहे हैं। यहाँ युवाओं के रोजगार की बात होती है, बिहार को फर्स्ट करने की, बिहारियों को फर्स्ट करने की बात होती है। तो ऐसे में जो दल, जो पार्टी हमारे सिद्धांतों के साथ आकर समझौता करेंगे, उनके साथ हमारी समझौता होगी। ये थे हमारे साथ हुलास पांडे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी हो, अपने पर्सनल द्वेष की वजह से तो भाग नहीं ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 में जो हमारे सिद्धांतों से मैच करेगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए इंसाइडर लाइव। नमस्कार।